आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2 का अगला सवाल। पिछली वीडियो में हमने पहला और दूसरा सवाल बताया था, अब हम आपको तीसरा और चौथा सवाल बताते हैं। ठीक है, इसमें सवाल में क्या है देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब यहाँ पर हमको शून्यक पता करना होगा कि शून्यक क्या चीज़ है। शून्यक होता है जैसे कोई बहुपद दे रखा है, बहुपद में x यानी कि जो चर संख्या है, कोई भी चर संख्या होगी किसी के रूप में भी हमारे बहुपद है, उस चर का मान अगर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए। ठीक है, किसी बहुपद में चर का वह मान जिसको रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए तो वह उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, पहला सवाल है, जैसे पहला सवाल है इसमें px = 3x + 1। ठीक है, 3x + 1 और x का मान दे रखा है x = -1/3। इसका मतलब है कि x का मान हमको ऋण 1/3 इसमें रखना है। अगर इसका मान इसको रखने पर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वह उसका शून्यक होगा। तो पहले हम हल करते हैं। px = दिया है 3x + 1 और x बराबर दिया है -1/3। तो हम क्या करते हैं, इस बहुपद में x का मान -1/3 रखते हैं। x = -1/3 रखने पर रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, p x की जगह -1/3 = 3 × x, x की जगह -1/3 + 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए 3 से ऋण 1/3 को गुणा करना है तो 3 से 3 कट गया, एक बार 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 1 1 का 1 हुआ, और क्या आएगा, ये +1 है और ये -1 है तो -1, प्लस से माइनस को गुणा करने पर -1 हो जाता है और +1, -1 और +1 कितना हो गया, 0 आ गया क्योंकि एक में से एक घट गया। तो p -1/3 का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमको यही पता करना था कि जो x का मान दिया है उसको रखने पर पूरे बहुपद का मान अगर शून्य आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, इसका एक शून्यक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ p -1/3 बराबर 0 है, अतः x बराबर ऋण 1/3 बहुपद का एक शून्यक होगा। x बराबर ऋण 1/3 बहुपद का एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। इसका मतलब ये क्या है, संगत है। ठीक हो गया, पहला हो गया हमारे पास, ये क्या है, संगत है। अब हम दूसरा हल करते हैं। ऐसे ही आप कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, बस जो x का मान दिया है उसको हमको बहुपद में रख देना है। जैसे दूसरा है, देखिए px, सेकंड वाला मैं करता हूँ यहाँ पर, px = दिया है 5x - π और x बराबर कितना दिया है, -4/5। अब हम क्या करना है, यहाँ पर x का मान क्या रखते हैं, -4/5 इसमें रखते हैं। x बराबर -4/5 रखने पर तो ये हो जाएगा p -4/5 लिखेंगे इसको, x की जगह -4/5 लिख दिया हमने, बराबर 5 × x, x की जगह -4/5 -π। अब यहाँ पर देखिए 5 से तो 5 कट गया, ठीक है, एक बार 1 से ऋण 4 को गुणा करें तो ऋण 4 π। तो इसका मान क्या आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, चूंकि p -4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मान 0 नहीं है, 0 नहीं आ रहा है क्योंकि 4 में से अगर हम -4 और -π दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ेंगे, माइनस में रहेगा आंसर, तो कुछ भी होगा लेकिन वह 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको p -4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ये इसका शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे, अतः x बराबर -4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है।
ठीक हो गया। अब तीसरे में आते हैं हम। देखिए तीसरा बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं इसको मिटा देते हैं। थर्ड है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर दिया है 1 और -1। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अक्सर पूछा भी जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू 1 और -1 दो मान दे रखे हैं, क्या दोनों मान इसके संगत हैं या नहीं देखने पड़ेगा। ठीक है, दोनों मान रख करके हम देखते हैं। पहले हम x का मान रखते हैं 1, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा P1 कहेंगे इसको। P1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, एक में से एक घटाएंगे तो 0, यानी कि P1 का मान तो 0 आ जा रहा है, तो कंडीशन ठीक होगी P1 बराबर 0। तो पहली हमारी शर्त ये सही है, इसका मतलब ये P1 जो है इसका बहुपद का क्या होगा, एक शून्यक होगा। अब हम P-1 देखते हैं। x बराबर -1 रखने पर x की जगह -1 रखते हैं। अब देखते हैं, देखिए कि इसका मान कितना आता है। P-1 लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर -1 यानी कि -1 का स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पर ऋण किसी भी ऋण संख्या का वर्ग धन हो जाता है, हमने पहले ही बता रखा है, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस हो जाता है। माइनस को आप कितनी बार गुणा करेंगे, अगर सम बार गुणा करेंगे तो हमेशा धन आएगा। माइनस को अगर आप 4 बार गुणा करें या 6 बार गुणा करेंगे, 10 बार गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, हमेशा धन में आएगा। अगर माइनस को विषम बार गुणा करेंगे तो ऐसे भी समझ लीजिए, माइनस को अगर विषम बार यानी कि माइनस गुणा माइनस 3 बार गुणा कर रहे हैं, या माइनस संख्याओं को 5 बार गुणा कर रहे हैं तो उसका मान माइनस में आएगा। तो यहाँ पर -1 इंटू -1 है, यानी कि -1 को 2 बार गुणा कर रहे हैं तो +1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा +1 -1। 1 -1 ये भी क्या आ गया 0। तो P-1 का मान भी क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। अब हम कह सकते हैं, इससे स्पष्ट हो गया, देखो P1 का मान भी 0 आ रहा है, P-1 का मान भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों P1 भी बहुपद का शून्यक है और P-1 भी बहुपद का शून्यक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आता है x बराबर 1, -1 बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। ठीक हो गया, क्लियर है। कहीं पर आपको दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमने अच्छी तरह बता रखा है, आप समझ गए होंगे। मैं चौथे में आता हूं। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल कहता है Px इज इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2। ये भी सेम वैसे ही है, x के 2 मान दे रखे हैं, x इज इक्वल टू -1, 2 दो मान दे रखे हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान -1 रखते हैं। देखिए x का मान -1 रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप x बराबर -1 रखने पर इसको बोलेंगे P-1 बराबर, जहाँ पर भी x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। अब यहाँ पर आएगा एक पहले वाले ब्रैकेट में -1 + 1। अब 2 ब्रैकेट हो जा रहे हैं तो एक ब्रैकेट को हम बड़ा कर देते हैं, इंटू x - 2 यानी कि ये हो जाएगा -1 -2। ठीक है, x की जगह हमने क्या रख दिया है -1, तो -1 + 1 हो गया ये, और x बराबर -1 यानी कि -1 -2। इसको हल करते हैं, -1 + 1, तो ये तो इसको खोलेंगे तो -1 ही रहेगा, -1 में 1 जोड़ेंगे, -1 + 1 का मतलब 0 हो गया। 0 इंटू -1 -2 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, -3 हो गया। अब
3 को 0 से गुणा करना है, यानी कि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर क्या आ जाता है, उसका मान 0 आ जाता है। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं p-1 बराबर 0। तो एक तो हमारे पास बहुपद का शून्यक है, यानी कि p-1 बहुपद का शून्यक आ गया। अब हम 2 भी रखते हैं। देखिए x का मान क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। यहाँ पर लिखेंगे पुनः x बराबर 2 रखने पर p2 लिखेंगे। p2 इज इक्वल टू x प्लस 1 यानी कि 2 + 1 इंटू 2 - 2। अब 2 + 1 कितना हो गया है, 3, और 2 - 2 कितना हो गया, 0, यानी कि 3 × 0 आ गया। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया, यानी कि p2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो अब हम पूरी तरह कह सकते हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 2 बहुपद के क्या होंगे, ये शून्यक होंगे। यहाँ पर लिखोगे अतः x बराबर -1, 2 बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही 5वां सवाल देखिए। 5वां बहुत इजी है। px = x² और x = 0 रखा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए x का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो p 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p 0 का मान 0 आएगा। तो यहाँ पर भी x बराबर 0 बहुपद का शून्यक होगा। अगला देखिए px = lx + m और x का मान दिया है -m/l। इसको हल कर लेते हैं। पांचवा तो इजी है, छठा मैं बना रहा हूं। px = दिया है lx + m और x का मान दिया है -m/l। ठीक है। तो हमने x का मान -m/l रखना है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -m/l यानी कि m/l रखने पर ये हो जाएगा p -m/l बराबर आ जाएगा। यहाँ पर x की जगह हम क्या रख देंगे, -m/l, यानी कि l तो बाहर से है ही है, l × x जहाँ पर है उसको इसकी जगह हमने रखना है -m/l। क्लियर हो गया। l × x है तो x की जगह हमने रख दिया, और +m ये ऑलरेडी दे रखा है, l × x + m। अब ये हमको हल करना है। सबसे पहले l से l कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 से -m को गुणा करेंगे तो -m आ जाएगा, ये -m + m यानी कि m में से m घटाना है। तो सेम चीज़ घट रही है तो क्या हो जाएगा, इसका मान भी क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे आप p -m/l बराबर 0। तो इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये भी इसका ही शून्यक होगा। ठीक है। ऐसे ही चौथा सवाल है। चौथा सवाल में उसी का जस्ट अपोजिट है। देखिए निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। वहाँ पर तो दे रखा है, हमको x का मान दिया था, उसको हमको पता करना था कि यह उसका संगत है कि नहीं, शून्यक है कि नहीं। अब यहाँ पर हमको शून्यक ज्ञात करना है कि इसका शून्यक क्या आएगा, यानी कि हमको ऐसा मान x का बताना है जिसको रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो इसको हल करने का तरीका देखिए। पहला है, फर्स्ट है, जैसे px बराबर दे रखा है हमें x + 5। अब यहाँ पर x का मान दिया नहीं है तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो इजी है, यानी कि इसका हम लोग क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। अब हम जानते हैं शून्यक क्या होता है, पूरे बहुपद का मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। यानी कि हम इसको क्या रख देते हैं, अब इसका मान 0 रख देते हैं। तो यहाँ इसका मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे px बराबर 0 रखने पर। ये शून्य तभी होगा जब px का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब px का मान हम 0 रखते हैं। px का मान कितना दे रखा है, x + 5। यहाँ पर चूंकि x + 5 दिया है तो इसको हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। या करेंगे इसको x + 5 =
0। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, यानी कि 5 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 5 यहाँ पर क्या है, प्लस है, पक्षांतर करने पर उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि उस तरफ जाएगा तो वह चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास, x बराबर +5 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -5। पक्षांतर करने पर उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस होगा तो वहाँ जाने पर, यानी कि बाएं साइड से दाएं साइड या दाएं साइड से बाएं साइड अगर कोई आ रहा है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, गुणा होगा तो भाग में जाएगा, भाग होगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा। अब आप देखिए तो x बराबर कितना आ गया, -5। अब हम x का मान अगर हम इसको -5 रखेंगे तो इसका मान 0 आना चाहिए। देखिए -5 + 5 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, x बराबर -5 बहुपद का शून्यक होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -5 बहुपद का शून्यक होगा, शून्यक होगा। ठीक हो गया, पहला सवाल क्लियर हो गया। तो ऐसे ही हम दूसरा करते हैं, सेकंड वाला, ये इजी है। यहाँ px बराबर दिया है x -5, तो हमको क्या करना है, px बराबर 0 रखना है। px बराबर 0 रखने पर px का मान कितना दिया है, x -5, या करेंगे हम x -5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए -5 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसी का उल्टा, या x बराबर कितना हो गया, 5। यहाँ पर बहुपद का शून्यक आएगा 5 + 5, तो यहाँ पर लिखोगे अतः x बराबर 5 बहुपद, पूरा लिख सकते हो आप, बहुपद px बराबर x -5 का शून्यक होगा। x -5 का शून्यक होगा। ठीक हो गया। अब हम तीसरा चौथा, जो आपको कठिन लग रहा है मैं उन सवालों को बनाऊंगा, और जो सरल हैं आप उनको हल कर सकते हैं। और आप हमें अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको हल करके आपको बताएंगे। तीसरा है, जैसे तीसरा दे रखा है px = 2x + 5। अब हमको सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको px का मान 0 रखना है। यहाँ पर लिखेंगे px बराबर 0 रखने पर, ये आपको करना ही है, तो मैं अब फटाफट करूँगा। इसका मान 0 रखते हैं, या 2x + 5 बराबर 0। अब हम सबसे पहले देखिए पक्षांतर में, हम सबसे पहले जो इसके साथ अलग वाला चिन्ह है, जो अलग जो संख्या है उसको हम पहले दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी कि हमको 5 को उस तरफ भेजना है, 2 को बाद में भेजेंगे, 5 को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 2x, 5 वहाँ चले जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा +5 है, वहाँ जाके -5 हो गया। अब देखिए 2x, यानी कि 2x के साथ क्या है, गुणा है। अब गुणा है तो हमने बताया था वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो भाग में जाएगा, या बट्टे में कर सकते हैं उसको, या हो जाएगा x बराबर -5/2। x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5/2। ठीक हो गया। तो यह x बराबर -5 बहुपद 2x + 5 का एक शून्यक होगा। यहाँ पर लिखेंगे आप अतः x बराबर -5/2 बहुपद, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, बहुपद px बराबर 2x + 5 का एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। मैं फटाफट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले सवाल में आते हैं। ये क्लियर हो गया। अब मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, आप प्रोसेस आप कर लेंगे। जैसे चौथा है, चौथा px बराबर दिया है 3x - 2, ये सवाल था 3x - 2। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लगते हैं 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। 3x - 2 बराबर 0, पहले 2 को उधर भेजेंगे, ये यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 2,
क्योंकि माइनस था वहाँ जाके प्लस हो गया। अब 3 को वहाँ भेजिए तो x बराबर यहाँ सिर्फ क्या बचेगा x बराबर बच जाएगा 2/3। तो इसका मतलब बहुपद का शून्यक यहाँ पर क्या आएगा 2/3, x बराबर 2/3 बहुपद 3x - 2 का एक बहुपद एक शून्यक होगा। आप यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ठीक हो गया। मैं अगले सवाल में चलता हूँ, फटाफट कर लेते हैं इसको। 5वां सवाल, 5वां इजी है। px बराबर दिया है 3x, px बराबर 3x, यानी कि हमको 3x बराबर 0 रखना है। या यहाँ पर मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ 3x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/3। अगर 0 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि x का मान कितना आ गया यहाँ पर 0। तो इसमें बहुपद का शून्य क्या आएगा 0 आएगा। अगला px इक्वल टू, इसको देखिए आराम से देखिए, px इक्वल टू ax, और यहाँ कंडीशन दे रखी है a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं है, a का मान 0 नहीं है। अब हमने बताना है, यहाँ क्या करेंगे हम ax बराबर 0 रखेंगे, ax बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया 0/a। इसका मान 0 नहीं था, अगर 0 होता तो ये संख्या फिर अपरिभाषित हो जाती है, क्योंकि हर में अगर 0 आ जाता है तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। तो यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए कंडीशन बता रखी है कि a का मान 0 नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन 0 में हम a का भाग देंगे तो इसका मान 0 तो आ ही जाएगा, क्योंकि अगर a का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, x बराबर 0। तो बहुपद का शून्य यहाँ पर क्या आएगा x बराबर 0, x बराबर 0 बहुपद का एक शून्यक होगा, आप लिख लेंगे। ठीक है।